दांतों में सीवियर पेन कब होता है? हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मनाली मित्तल फ्रॉम मित्तल डेंटल क्लिनिक इंदौर। दांतों में सीवियर पेन कब होता है ये समझने के लिए हमें दांतों टूथ का स्ट्रक्चर समझना होगा। दांत की 3 लेयर होती हैं। सबसे ऊपरी लेयर होती है इनामल। इनामल इज द हार्डेस्ट लेयर, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर एंटायर बॉडी। मतलब जो इनामल है वो बोन से भी ज्यादा कड़क होता है, उसमें ज्यादा कैल्शियम कंटेंट होता है। तो इनामल जो है वो एज अ प्रोटेक्टिंग लेयर काम करता है हमारे दांतों के लिए, ताकि उनमें आसानी से सड़न ना लगे। उसके नीचे होती है डेंटिन, वो कंपैरेटिवली सॉफ्ट होता है। उसके अंदर डेंटिनल ट्यूब्यूल्स होती हैं जिसमें टूथ का सर्कुलेशन, वाटर का सर्कुलेशन कंटिन्यूसली होता है। उसके अंदर पल्प होता है, वो एक सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड टाइप का उसकी कंसिस्टेंसी होती है। उसमें ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होती है दांतों की। अब दांतों में सड़न कैसे बढ़ती है और दर्द कब चालू होता है? जब हमारी दांतों में सड़न सिर्फ इनामल तक है तब हमें बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं पता चलते हैं। अगर हम इसी लेवल पे डेंटल चेकअप करवा के कैविटीज डायग्नोस हो जाए तो उसे फिल करना बहुत ही आसान होता है। जब ये मिस आउट हो जाते हैं और जो हमारी डिके है वो डेंटिन तक पहुंच जाती है तो पेशेंट को माइल्ड सेंसिटिविटी होना चालू होती है। सेंसिटिविटी मतलब जब वो आइसक्रीम खाता है या फिर खट्टा या मीठा खाना खाता है तो उसे सीवियर पेन होता है। इनिशियली वो पेन 5 से 10 सेकंड के लिए होता है, फिर अपने आप सबसाइड हो जाता है। अगर हम इस लेवल पे भी उस ट्रीटमेंट को टाल दें या फिर चेकअप ना करवाएं या फिर कोई रेमेडी ना करें तो जो आपका पेन 5 से 10 सेकंड में ठीक हो रहा था वो इरिवर्सिबल हो जाता है, वो अपने आप ठीक नहीं होता, क्योंकि जो आपकी सड़न है वो और अंदर तक, डेंटिन की और अंदर तक जा चुकी है। तो उस कंडीशन में आपको आधी घंटा 1 घंटा पेन होगा, फिर आप कुछ भी होम रेमेडी करेंगे, जैसे कुल्ला कर लिया या कुछ कर लिया, और फिर वो टेम्पररीली ठीक हो जाएगी। अगेन अगर हम इस लेवल पे उस डीके को क्योर नहीं करते हैं, उसमें फिलिंग नहीं करते हैं, तब वो जाके पल्प चेम्बर तक पहुंच जाता है। एक बार अगर डीके या सड़न पल्प चेम्बर तक पहुंच गई, उसके बाद पल्प इन्फेक्ट होने के बाद बहुत सीवियर पेन होता है, क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो पल्प कैविटी के थ्रू होके अंदर हड्डी तक जाता है और वहां पे धीरे धीरे पस बनाना स्टार्ट कर देता है। अगर हम इस समय भी ट्रीटमेंट को टाल गए, हमने ओवर द काउंटर ड्रग्स ले ली, तो फिर एक स्टेज आती है, 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो दांत का स्ट्रक्चर इतना ज्यादा खराब हो गया है, इतना ज्यादा सड़ चुका है कि वो ऊपर का स्ट्रक्चर जो उसका क्राउन पार्ट होता है वो टूट जाता है और केवल जड़ रह जाती है। अगर वो नहीं हुआ है, दांत का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है और जो सड़न है वो पल्प चेम्बर तक चली गई है, उस कंडीशन में सीवियर पेन होना चालू हो जाता है। अगर हम अभी भी टाल दें तो वो जो पस है विथ टाइम बढ़ता जाएगा और फिर वहां पर पहले हड्डी में माइल्ड स्वेलिंग चालू होगी, आपको गम्स, आपके जो मसूड़े हैं उसमें थोड़ी सूजन दिखेगी। अगर इस लेवल पे भी टाल दें तो फिर वो एक्स्ट्रा ओरल मुंह के बाहर अच्छी खासी बड़ी सी स्वेलिंग में कन्वर्ट हो जाती है। सो इस तरीके से धीरे धीरे करके डेंटल डीके बढ़ता है। हमारी बॉडी हमें कई बार सिग्नल्स देती है कि हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, उसे क्योर करने की जरूरत है, पर बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम कई बार उसे टाल देते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी बॉडी और अपना अच्छे से ध्यान रखें, समस्या को टालें ना, समय से इलाज करवाएं। थैंक यू।